40 सीट कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि कम से कम 20 सीट पर एनडीए के अंदर हम चुनाव लड़ें। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नए साल की शुरुआत के साथ राजनीतिक गहमा गर्मी हर तरफ देखने को मिल रही है। सीटों को लेकर चर्चा हो रहा है। पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर विचार विमर्श जो है वो भी जारी हो चुका है कि कौन किस सीट पर मजबूत है, किसका कहां पे दावेदारी है और कौन कहां से चुनाव जीत सकता है। मतलब सीटों का समीकरण सुलझाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के अंदर भी। और इन तमाम चर्चाओं के बीच अलग अलग दलों की तरफ से दावेदारी भी की जा रही है कि वो इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बात अगर एनडीए कर ली जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मौन है। चिराग पासवान का अलग दावा है। उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाई 40-50 सीट पर तो हमको चुनाव लड़ना ही चाहिए ताकि हम निर्णायक भूमिका में रहें। उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी जिन्होंने सीधे तौर पर 2-2 कह दिया है। जीतन राम मांझी ने बता दिया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें कितने सीटें मिलना चाहिए। और देखिए, जीतन राम मांझी को जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा संकट पैदा करने वाला जरूर है। जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने क्या कहा सीट को लेकर, थोड़ी सी छोटा सा क्लिप सुनिए। नेताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 तो आपने सुना हम के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि 40 सीट, लेकिन हमारी इच्छा है कि 20 सीट कम से कम हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन अब यह सब कुछ तय होगा गांधी मैदान में। गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जहां पे 2 से 2.5 लाख की संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा होंगे और वहां से तय होगा, जो कार्यकर्ता कहेंगे उसी पर जो है वो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब जो कार्यकर्ता कहेंगे वही अंतिम जो है वो फैसला होगा। तो एनडीए के अंदर, चूंकि एनडीए के अंदर कई सहयोगी दल हैं और सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति दावा कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए भी नहीं कर रहे चूंकि वो लोकसभा हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। अब वो चाहते हैं कि भाई जो ही मिल जाए उसी में हम संतुष्टि कर लेंगे, क्योंकि भाजपा ने एक सम्मान जरूर हमको दिया है। हम सदन का सदस्य नहीं बन पाए चुनाव लड़कर, तो भाजपा ने अपने कोटे से राज्यसभा भेज दिया, तो वो उनके तरफ से कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का दावा है, 5 सांसद है, ऐसे में दावा है कि कम से कम 40 से 50 सीट उनको मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि कितनी सीटें मिलेगी वो तो गठबंधन के अंदर तय होगा, लेकिन दावेदारी है। जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि भाई 20 सीट कम से कम को मिलना चाहिए। कार्यकर्ता 40 कर रहे हैं, लेकिन इस पर मुहर जो है लगेगी कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी मैदान में। जीतन राम मांझी के पास 1 सांसद है, खुद अकेले सांसद गया से जीतन राम मांझी, लेकिन इसके अलावा 5 विधायकों की भी संख्या जीतन राम मांझी की पार्टी के पास है। और यही बड़ी वजह है कि 20 सीटों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 20 सीट जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए। तो एक कारण ये भी है कि एक सांसद के साथ साथ 5 विधायक भी जीतन राम मांझी के पास हैं। अब देखिए, भाजपा के लिए इसलिए भी जीतन राम मांझी या बाकी एनडीए के नेता संकट बन सकते हैं, चूंकि जो भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी मान लो एनडीए गठबंधन के अंदर, वो भाजपा का सहयोगी दल है। नीतीश कुमार का सहयोगी दल कोई नहीं एनडीए के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ, जीतन राम मांझी भाजपा के साथ, चिराग पासवान भाजपा के साथ, नीतीश कुमार अकेले हैं। और एनडीए के अंदर एक परंपरा से देखी गई कि सीटों का जब समीकरण तय होता है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो आधी आधी या फिर कुछ कम बेसी सीटें जो है भाजपा जदयू में फैसला होता है। और भाजपा जदयू अपने सहयोगी दल को अपने कोटे से चुनाव में सीट जो है वो देती है। पिछली बार भी आपने देखा कि भाई जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने दिया था, लेकिन उसके अलावा मुकेश सहनी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से दिया था। तो वो परिस्थिति एक बार फिर से जो है बनती दिख रही है। और जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के दलों के लिए एक मुसीबत सा बनता नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी ने भी दावा कर दिया है कि कम से कम 20 सीट, लेकिन कार्यकर्ता चाहते हैं 40 सीट, हो सकता है कल को 25-30 पर भी चला जाए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।
आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।